सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गीता रहस्य इस कोर्स में सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्विज के आंसर से भी पहले कि गीता रहस्य क्यों है। रहस्य आप सब समझ रहे होंगे, रहस्य, सीक्रेट। इस कोर्स का नाम हमने गीता रहस्यम क्यों दिया। तो रहस्य शब्द या रहस्यम, ये किसने कहा? भगवान ने स्वयं भगवत गीता में शब्द का उपयोग किया। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 3 नंबर श्लोक। तो मैं आपको ये जस्ट शो कर रहा हूँ ये श्लोक जहां पर ये शब्द उपयोग हुआ है। आप देख पा रहे होंगे अध्याय 4, इसका नाम है दिव्य ज्ञान, उसका 3रा नंबर श्लोक। यहाँ पे क्या श्लोक है? स एवायं मया त्यज्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्त्वसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। तो क्या शब्द आया? रहस्यम। तो भगवत गीता क्या है? एक प्रकार से रहस्य है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि मैं तुम्हें भगवत गीता बता रहा हूं, लेकिन ये भगवत गीता किसकी तरह है? रहस्य की तरह है। रहस्य हम किसको बताते हैं? किसको बताते हैं? अगर कोई रहस्य है, हमें रहस्य पता है कुछ, तो किसको हम बताएंगे रहस्य? हर किसी को बता देंगे रहस्य? किसको बताते हैं? एनीवन वांट टू से? अगर आपको कोई सीक्रेट है, अवर क्लोज्ड वन, यस, पात्र, अपने पात्र पार्थ को। गुड। तो यहाँ पे बताया, एक बताया कि हमारे क्लोज्ड वन, जो हमारे बहुत क्लोज है, इस तरह है। और अपने पार्थ को, एक आंसर आया, देवराज ने बताया अपने पार्थ को, तरुण ने बताया पात्र को। पात्र मतलब जो क्वालिफाइड है, जो योग्य व्यक्ति है। बहुत अच्छा ही आंसर आपने दिया। तो कृष्ण ने भी कहा कि मैं तुम्हें ये रहस्य बता रहा हूँ, जो भगवत गीता रूपी रहस्य है। क्यों बता रहा हूँ अर्जुन? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, यू आर वेरी, यू आर सरेंडर टू मी, यू, तुम मेरे डिवोटी हो, भक्त हो। और एक और है, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे बहुत क्लोज हो। तो भगवान ने जो रहस्य बताया है अर्जुन के माध्यम से, वो रहस्य अभी हमारे पास भी आ गया है। तो भगवान के जो भक्त है वो इस रहस्य को शेयर भी करते हैं, और उस रहस्य सुनते सुनते, और ये रहस्य के लिए एक पात्रता चाहिए। भगवान ये रहस्य हर किसी को नहीं देते। एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे, क्योंकि भगवत गीता रहस्य क्यों है। रहस्य को समझने के लिए आ, हमें उसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। और भगवान विशेष रूप से जो ज्ञान है, अपना ज्ञान हर किसी को नहीं देते। ये रहस्य है। कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ के भी भगवत गीता को नहीं समझ पाएगा, अगर वो भगवान का को नहीं मानेगा, नहीं शरणागत होगा, भगवान का भक्त नहीं होगा। कोई स्कॉलर हो के, अगर विद्वान व्यक्ति भगवत गीता पढ़ेगा, पूरे भगवत गीता सारे श्लोक याद करेगा, फिर भी भगवत गीता उसके सामने रहस्य ही बनी रहेगी। जिस तरह हम सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य को देख के हम सूर्य को कैसे देख सकते हैं? सूर्य को देखने के लिए क्या चाहिए? कौन बताना चाहेंगे? मान लो हमें सूर्य को देखना है, क्या चाहिए सूर्य को देखने के लिए हमें? आईज। आदित्य ने बताया सूर्य को देखने के लिए चाहिए आईज, सनग्लास। तो सूर्य के लिए देखने के लिए मान लो हमें आई चाहिए, आंखें चाहिए। लेकिन मैं अगर रात की 12 बजे आपको उठाऊंगा, मुझे सूर्य को देखना है, तो कौन सूर्य को दिखा पाएगा? कोई दिखा पाएगा सूर्य को रात की 12 बजे? तरुण ने आंसर दिया अमेरिका जाना होगा। यस। लेकिन अमेरिका हम जाएंगे तो रात की 12 में तुरंत तो नहीं जा पहुंच पाएंगे, कुछ समय लगेगा अमेरिका जाने में। तो अमेरिका जाना इतना आसान नहीं है, तुरंत ओवरनाइट हम अमेरिका नहीं गए। तो कोई बोला भगवान दिखा पाएंगे, तो किसी ने बोला क्वालिफाइड हो गया ना, योग्य होना पड़ेगा, या सुबह का इंतजार करना होगा। मान लो सुबह हम आ गए, हमारे पास आंखें हैं, फिर भी हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे। अगर हम घर के अंदर एक कमरे में बंद है, तो सूर्य को देख पाएंगे? अभी हमारे पास आंखें हैं और बाहर में सूर्य है, तो भी हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे। सूर्य को देखने के लिए क्या चाहिए? आंखें तो है, लेकिन आंखों के अलावा और क्या चाहिए? कौन बताना चाहेंगे?
सूर्य को देखने के लिए हमारे पास आंखें हैं, लेकिन आंखों के अलावा भी किसी चीज की आवश्यकता है जो चाहिए हमें सूर्य को देखने के लिए। वो क्या है? बाहर जो ना होगा सन ग्लास के साथ। ठीक है, हम बाहर चले जाएंगे सन ग्लास के साथ सूर्य को देखने के लिए, हम घर से बाहर चले गए, सूर्य के सामने ही, फिर भी किसी चीज की आवश्यकता है सूर्य को देखने के लिए। दृष्टि, हाँ, हमारी दृष्टि भी है, आंखें भी है, देखने के लिए सब कुछ कार्य कर रही है। चाहत होना चाहिए, हाँ, चाहत भी है, इच्छा भी है, लेकिन फिर भी एक कुछ मिसिंग है जो सूर्य को देखने के लिए। मेरे और सूर्य के बीच में क्या है, कौन बता पाएगा, जिसके माध्यम से मैं सूर्य को देख रहा हूं? यस, आंसर केम चिन्मय। सबसे पहले आंसर दिया चिन्मय सावंत। प्रकाश, लाइट, आशुतोष ने भी बताया सूर्य की रोशनी। यस, राइट, लाइट। तो सूर्य को देखने के लिए आंखें हैं, लेकिन आंखों के अलावा हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। और सूर्य का प्रकाश कहां से आता है? सूर्य का प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से आता है। तो सूर्य को देखने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, और सूर्य का प्रकाश आता है सूर्य के बाद से। इसी तरह अगर हम भगवान को जानना चाहे, भगवान को समझना चाहे, तो हम हमारी शक्ति से नहीं समझ पाएंगे। जिस तरह हम हमारी आंखों से सूर्य को नहीं देख पाएंगे, सूर्य को देखने के लिए सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, उसी तरह भगवान को देखने समझने के लिए क्या चाहिए? यहाँ भी बोल सकते हैं देयर इज ए नीड ऑफ लाइट, लाइट की आवश्यकता है। लेकिन ये ज्ञान, ये कौन सी लाइट है? यह है ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश, द लाइट ऑफ नॉलेज, वो क्या है? भगवत गीता है। और बोल सकते हैं मर्सी ऑफ गॉड। यस, भगवान की कृपा चाहिए, और भगवान अपनी कृपा अलग अलग रूप में देते हैं। भगवत गीता उसका एक रूप है। तो भगवत गीता एक रूप है, ये ज्ञान का प्रकाश है। तो ये ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से हम किसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे? भगवान को। लेकिन वो ज्ञान का प्रकाश भगवान हर किसी को नहीं देते। तो भगवत गीता इसीलिए रहस्य की तरह है, भगवान अपने भक्तों के माध्यम से उस प्रकाश को देते हैं। थैंक यू। तो अभी हम भगवत गीता का एक कोर्स शुरू कर रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी, जो भगवत गीता यथारूप, ये हमारा पूरा कोर्स है डेडिकेटेड टू श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने भगवत गीता यथारूप, ये जो ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाया, भगवान ने भगवत गीता का जो ज्ञान दिया वो अपने भक्तों को देते हैं, और भक्त इस ज्ञान को बाकी सभी तक पहुंचाते हैं। तो उन्होंने भगवत गीता यथारूप का भगवत गीता का अनुवाद किया इंग्लिश में, और फिर बाकी सारी अन्य भाषाओं में भी। और इस तरह आज ये भगवत गीता का ज्ञान पूरे विश्व में हर भाषाओं में उपलब्ध है। सब लोग भगवान के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और भगवान सो वी आर स्टार्टिंग अवर कोर्स, गीता कोर्स इंट्रोडक्शन। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे आज के कोर्स में, व्हाट एवरीवन ऑफ अस आर लुकिंग फॉर इन आवर लाइफ, नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हाउ एसेंशियल, हमारी जीवन में हम क्या क्या देख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, वास्तव में हमें मनुष्य को क्या चाहिए, और क्या आध्यात्मिक आवश्यकता क्यों आवश्यक है, कि क्या आवश्यकता है, और भगवत गीता किस तरह हमारी आध्यात्मिक जो आवश्यकता है, जो नीड है, उसको फुलफिल करेगी। और उसके बाद हम भगवत गीता की एक पृष्ठभूमि, उसकी क्या बैकग्राउंड है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। What every one of us are looking for in our life? Let's answer. हम क्या क्या सर्च कर रहे हैं हमारे जीवन में? Anyone want to say? कोई आंसर करना चाहेंगे? किसकी तलाश में है हम हमारे जीवन में? Yes, happiness. ज्योति गोस्वामी ने बताया why we came here. धन की तलाश में है, यादव ने बताया ईश्वर की तलाश में है, शांति की तलाश में है, रीजन, मोटिव ऑफ आवर बर्थ, परसेप्शन ऑफ आवर ट्रूथ, कृष्णा। गुड। तो फर्स्ट आंसर हम जो आज डिस्कस में, एवरी वन ऑफ अस इज, चिन्मय गेव राइट आंसर, हैप्पीनेस। हर व्यक्ति किसकी तलाश में है? एवरी वन ऑफ अस लुकिंग फॉर इन अवर लाइफ। इसके लिए हम तलाश कर रहे हैं हम जीवन में खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए। हर व्यक्ति खुश होना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो खुशी की तलाश में नहीं है? एवरीवन। आत्म शांति, आत्म शांति वो भी हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस, सुख की तलाश में
और किसी ने बोला वेयर टू टाइप आंसर, इसी में टाइप करना है, चैट बॉक्स में ही आप आंसर टाइप करिए और एवरीवन चैट इन सच ए टाइप योर आंसर इन सच ए वे दैट इट विल बी विजिबल टू एवरीवन। एक 1 मिनट। Okay, now you will be able to type answer publicly. So you can type in chat box answer. What everyone of us are looking for in life? We are everyone is looking for happiness. तो हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है। एक बार एक व्यक्ति, हाँ, उसको किसके बारे में बताया गया? वो एक उसने कभी गन्ना नहीं देखा था अपने जीवन में, शुगर केन, गन्ना। तो उसने एक व्यक्ति से सुना किसके बारे में? शुगर केन के बारे, गन्ने के बारे में, कि गन्ना क्या होता है, कैसा होता है, वो कैसा दिखता है, कैसा उसका स्वाद है, इसके बारे में उसने सुना। और सुनने के बाद उसका इच्छा हुआ, अरे मुझे भी गन्ना खाना है। तो कहाँ मुझे शुगर केन मिलेगा, गन्ना मिलेगा, इसके बारे में वो सर्च कर रहा था, अलग अलग जगह ढूंढ रहा था। और इस तरह उसने खेतों की तरफ जाना शुरू किया कि किधर है गन्ने का खेत। जाते जाते जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने किसका एक वो देखा, उसको एक बम्बू, बांस का बांस का वो मिला, खेत मिला। तो उसने किसके बारे में सुना था? गन्ने के बारे में, कि गन्ना किस प्रकार है, वो बहुत ऊंचा होता है, उसमें बहुत सारी गठाने रहती हैं। तो गन्ने के बारे में उसने जो डिस्क्रिप्शन सुना था वो किससे मैच हुआ? बम्बू के साथ, बांस के साथ। और उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना इसको टेस्ट किया जाए। तो उसने क्या किया, एक बांस को तोड़ा और उसको, जिस तरह उसने सुना था कि गन्ने को कैसा खाना जाना चाहिए, उसने प्रयास किया, गन्ने को तोड़ के, उस बम्बू को तोड़ के, बांस को तोड़ के उसको चूस रहा था। और वो आशा कर रहा था कि मुझे इसके अंदर से वो स्वाद मिलेगा जिसके बारे में मैं सुना हूँ, बहुत मीठा रस। लेकिन इससे उसको रस तो नहीं मिला, उसके दांत जरूर टूटे। तो फिर उसने सोचा हो सकता है ये बांस में गलती हो, दूसरा ट्राई करना चाहिए, हो सकता है ये खराब वाला हो। तो उसने दूसरा बांस ट्राई किया और उसी में भी उसी को वही स्वाद मिला। और तीसरा ट्राई किया, वहां भी यही स्वाद मिला। तो इस तरह सारे जो बांसों से वो प्रयास कर रहा था, मुझे गन्ने का स्वाद मिला। तो ये जो स्टोरी है, इससे ये समझ में आता है कि वो व्यक्ति किसकी तलाश में था? गन्ने की तलाश में था, शुगर केन की तलाश में था। लेकिन उसकी तलाश एक गलत दिशा में जाके एंड हुई। वो कहाँ एंड हुई? बांस में जाके। और बांस के माध्यम से वो प्रयास कर रहा है उसको स्वाद चखने का, कि यहाँ से मुझे गन्ने का स्वाद मिलेगा, लेकिन गन्ने का स्वाद नहीं मिल रहा है। उसी तरह हर व्यक्ति किसकी तलाश में है? एवरीवन इज आफ्टर हैप्पीनेस। हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है। और खुशी की तलाश में वो अलग अलग जगह जा रहा है, भटक रहा है, सर्च कर रहा है। और सर्च करते करते वो बहुत सारी चीजों के पास जाता है और उसके माध्यम से वो प्रयास करता है कि मुझे इससे खुशी मिले। लेकिन उससे खुशी उसको मिलती नहीं है। कुछ समय बाद उसको दुख ही मिलता है। और दुख मिलने के बाद वो सोचता है, नहीं, शायद इससे, दूसरी चीज से मुझे खुशी मिलेगी। शायद मेरे पास अच्छा मोबाइल होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर वो सोचता है, नहीं नहीं, ये तो पुराना हो गया, इससे इससे अच्छा मोबाइल अगर होगा, आईफोन, मेरे पास अगर आईफोन होगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। फिर लगता है, नहीं, आईफोन भी नहीं, मेरे पास अगर कार होगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा। इस तरह अलग अलग प्रयास कर रहा है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति कभी खुश नहीं हो रहा है। तो उसकी कुछ और भी आवश्यकताएं हैं। एवरी वन ऑफ अस लुक इन अवर लाइफ। 1 मिनट। और नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड है। तो व्हाई डू वी ऑल दिस थिंग्स? तो हम बहुत सारी चीजों में बिजी है। कभी कभी हम अपने परिवार में के माध्यम से प्रयास करें, शायद मैं यहाँ से खुश हो जाऊंगा। कुछ दूसरा कार्य करते हैं, कोई प्रोजेक्ट में कार्य कर रहा है, कोई बिजनेस के माध्यम से खुश होना चाह रहा है, कोई लग रहा है कि मैं स्कूल में टॉप कर जाऊंगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। कोई सोच रहा है मैं खेल में बहुत टॉप कर जाऊंगा, मुझे अगर वर्ल्ड कप मिल जाएगा, मैं मैन ऑफ द मैच रहूंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं अगर गलत कार्य करूंगा, चोरी करूंगा, किसी को ये करूंगा, अलग अलग बहुत कुछ करूंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और कोई सोचता है कि मैं भगवान का पूजा करूंगा तो मैं खुश होऊंगा। तो अलग अलग व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं खुशी होने के लिए।
तो ये आंसर है। हर व्यक्ति किसकी तलाश में है? खुशी की तलाश में। एवरीवन इज आफ्टर हैप्पीनेस। और फिर नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे। तो हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है, उसके लिए अलग अलग प्रयास कर रहा है। अच्छे कपड़े के माध्यम से प्रयास हो रहा है। दूसरा, अच्छा व्हीकल कार होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अच्छा गैजेट होगा तो खुश होऊंगा, और अच्छा अगर घर होगा तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन वो खुशी हमारे पास आती है थोड़ी देर के लिए, फिर हमारा माइंड कुछ समय फिर से दुखी हो जाता है। इट इज सेड दैट आवर माइंड ऑलवेज फाइंड्स रीजंस टू बी डिससेटिस्फाइड। हमारा मन हमेशा क्या करता है? वो रीजंस फाइंड करता है डिससेटिस्फाइड होने का, नहीं खुश नहीं। हर किसी भी परिस्थिति में वो लाएंगे, वो आपको कुछ न कुछ रीजंस बता देगा, अरे अच्छा नहीं है। आप सेमिनार अटेंड कर रहे हो, यहाँ भी बोल देगा अरे ये सब ऐसा है, ये अच्छा नहीं है, साउंड अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माइंड आपको हमेशा बताएगा कि यहाँ ये अच्छा नहीं है। तो फिर नेक्स्ट, फिर हमारा प्रश्न आता है कि हम कैसे खुशी हो सकते हैं, हाउ वी कैन बिकम रियली हैप्पी। तो हर व्यक्ति सोचता है हम खुश हो जाएंगे, ये पाकर अलग चीजें, तो अलग अलग प्रयास करते। कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे अगर मेरे पास बहुत सारा धन होगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन ऑलरेडी जिसके पास बहुत सारा धन है, क्या वो खुश है? कभी कभी बहुत अमीर व्यक्ति भी सुसाइड कर लेता है, इतना परेशान हो जाता है, इतना समस्या होता है। कभी लगता है कि मैं अगर बहुत सुंदर होऊंगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा। लेकिन क्या जो बहुत सुंदर व्यक्ति है, क्या वो खुश है? कभी लगता है कि मैं अगर बहुत प्रसिद्ध हो जाऊंगा, इफ आई विल बिकम वेरी फेमस, जब भी मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, मेरे पेज के बहुत सारे लाइक्स होंगे, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, सब लोग मुझे वाह वाह करेंगे, तो शायद मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बट ऑलरेडी जिनके इतने फॉलोअर्स हैं, क्या वो खुश है? दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। तो इस तरह बोल सकते हैं कि हर व्यक्ति के अलग अलग नीड्स है। कुछ फिजिकल नीड्स है हमारे शरीर की, कुछ नीड्स है हमारे आ, आ, शरीर की है, अध्यात्म की है। जस्ट वन मिनट। तो कुछ नीड्स होती है, स्पिरिचुअल नीड, फिजिकल नीड, आईक्यू, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, यू नो अबाउट दिस। तो एसक्यू, आईक्यू, ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चंस। तो ये सब है हाउ कैन यू बिकम। जब तक हमें पता नहीं चले कि मैं कौन हूं, तब तक मैं खुश नहीं हो सकता, मैं वास्तव में खुश नहीं हो सकता। तो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को कहा। अर्जुन का तो युद्ध चल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, वो युद्ध नहीं करना चाह रहा है, और बहुत कुछ है। लेकिन भगवान ने भगवत गीता किस ज्ञान के साथ शुरू की? सबसे पहले कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया? सबसे पहले क्या बताया? युद्ध करो। बहुत कुछ बताया भगवत गीता में, लेकिन सबसे पहले द फर्स्ट नॉलेज दैट कृष्णा गेव टू अर्जुन इज अबाउट, किसके बारे में पहला ज्ञान दिया? एनीवन वांट टाइप? मन के बारे में। आदित्य ने बताया मन के बारे में। कर्म के बारे में पूर्वा ने बताया, कर्म के बारे में। नो, योगा के बारे में वो भी बताया, लेकिन पहले सबसे पहले नहीं बताया, चिन्मय ने बताया। अगेन द करेक्ट आंसर इज, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले किसके बारे में बताया? सोल, SOUL। सोल मीन्स आत्मा। तो सोल, आत्मा जो है, आपने डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स में भी कभी पढ़ा होगा, उसमें बताया था साइंस ऑफ सोल। तो हमारा जो एग्जिस्टेंस एक है, सोल भी है, आत्मा भी है। तो उसको बिना जाने हम कुछ भी अगर कर लें, कुछ भी प्रयास करें इधर उधर, अलग अलग तरीके से खुश होने का, अलग अलग माध्यम से, लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं, कैसे मैं खुश हो सकता हूँ? जिस तरह एक पिंजरा है, उसके अंदर एक पक्षी है, लेकिन मैं अपना पूरा समय किसमें लगा रहा हूँ? पिंजरे को पॉलिश करने में, पिंजरे को अच्छे से ध्यान में। मान लो एक व्यक्ति मार्केट में गया, वो 5,000 का उसने एक पिंजरा खरीदा, और उसके अंदर एक 500 रुपए का एक पक्षी, सस्ता पक्षी था। तो 5,000 का पिंजरा है, इसलिए उसने क्या किया, उसका पूरा ध्यान किसकी तरफ जा रहा है? पिंजरे को अच्छे से रखने के लिए। पिंजरे को अच्छे से सफाई कर रहा है, उसको पॉलिश करा रहा है, उसमें गोल्ड पॉलिश करवाया,
इतना ध्यान दे रहा है, इतना ध्यान दे रहा है कि पिंजरे के अंदर जो पक्षी है उसको भी, उसकी भी कुछ आवश्यकता है, उसको खाना देना चाहिए, उसके बारे में उसका कोई विचार नहीं, उसके ऊपर उसको वो समय ही नहीं दे रहा है। इसी तरह आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, हम उसमें देख रहे हैं कि लोग कितना शरीर और आत्मा, फिर दो दो हमारी आइडेंटिटी, दो हमारे परिचय है, दो हमारी परिचय, एक है शरीर, दूसरा है आत्मा। तो हम शरीर को लेके इतने बिजी है, व्यस्त हैं कि हम शरीर के अंदर एक आत्मा है उसके बारे में हम विचार नहीं करते, हमें पता ही नहीं। लोग तो आत्मा के अस्तित्व पर भी विश्वास नहीं करते। लेकिन भगवान ने भगवत गीता का शुरुआत में जो फर्स्ट नॉलेज अर्जुन को सबसे पहले बताया कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। फिर आत्मा की कुछ आवश्यकता है, उस आत्मा के ज्ञान को बिना जानने कोई खुशी नहीं हो सकता। हाउ वन कैन बिकम रियली। तो जिस तरह पिंजरे को अगर सफाई करना एक कर्तव्य है, ठीक है, लेकिन पक्षी को देना भी एक कर्तव्य है। तो पक्षी को जो खाना देना उसके अंदर, क्योंकि पक्षी खुश रहेगा तो पिंजरा ठीक है, पिंजरे का उद्देश्य, पिंजरा पक्षी के लिए बनाया गया है। उसी तरह शरीर किसके लिए, आत्मा के लिए है। लेकिन आत्मा को अगर हम आत्मा के बारे में जानेंगे ही नहीं, आत्मा के बारे में विश्वास ही नहीं मानेंगे, हम अपने आप को शरीर ही मानेंगे, तो हम एक एक ज्ञान की दिशा से हम एक गलत दिशा में, और उस माध्यम से शरीर अपने आप को मान के अगर हम प्रयास करेंगे कि शरीर को खुश करने से मैं अगर खुशी हो जाऊंगा, अगर अच्छा खाने से क्या मैं खुश हो जाऊंगा, शरीर को अच्छा सुंदर बनाने से क्या मैं खुश हो जाऊंगा, शरीर को अच्छा हष्ट पुष्ट रखने से क्या मैं खुश हो जाऊंगा, इस तरह अलग अलग माध्यम से हम शरीर को केंद्र में रख के खुश होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमेशा ये प्रयास के माध्यम से शरीर को केंद्र में रख के अगर मैं खुश होने का प्रयास करूंगा, तो मैं हमेशा मेरा ये प्रयास विफल ही रहेगा। उस व्यक्ति की तरह जो क्या बोलता, अभी बताया था हमने, गन्ने के सर्च में गया था लेकिन वो बांस में वो स्वाद प्राप्त, तो शरीर के माध्यम से मैं कभी खुश नहीं हो सकता। शरीर के अंदर आत्मा है, उसको हमें जानना पड़ेगा। मन है, मन भी एक आंसर आया था, तो मन भी है, तो मैं अलग हूं और मेरा मन भी अलग है। गीता रहस्य का एक टॉपिक हमारा मन के ऊपर भी होगा, इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को मन के बारे में क्या बताया है कि किस तरह हमारा मन आ, क्या है। पहले तो ये भी समझना होगा कि मैं अलग हूं, मेरा मन अलग है। तो ये सब जो भगवत गीता फिर क्या है, क्यों हम इस तरह चर्चा कर रहे हैं, ये मुझे क्या देने वाला है, तो ये अभी हम चर्चा की किस तरह भगवत गीता की आवश्यकता है, और हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है, और क्या खुशी है, और वास्तव में जो हैप्पीनेस है वो आत्मा का स्वभाव है। शरीर, शरीर को हम सुखी रख सकते हैं कुछ कंफर्ट देके, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो हम बोल सकते हैं हैप्पीनेस, आनंद, वो आत्मा का स्वभाव है, वहां पर भी आएगा। तो उस पिंजरे के अंदर जो पक्षी है उसको अगर हम खाना देंगे, तो वो वास्तव में किसका पोषण करना है, वो वास्तव में पक्षी भी खुश रहेगा, पिंजरा तो उसी के लिए बना है, पिंजरे को भी समय देना है। तो जो गीता कोर्स, भगवत गीता क्या है, भगवत गीता भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, जिसमें भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले यही बताया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जब व्यक्ति जानेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा को केंद्र में रख के वो सारे कार्य करेगा, तो जरूर उसके जीवन में खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। तो अभी हमारा भगवत गीता जो कोर्स है, जिसको हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, उसका एक बैकग्राउंड हमने रखा। तो ये भगवत गीता का ज्ञान जो हमें पता चलेगा, तो ये भगवत गीता हमें एक सकारात्मक दिशा में लेके जाएगी, हमें उत्साही मिलेंगी, और दिव्य नॉलेज, ज्ञान हमें मिलेगा, और विशेष रूप से हमारी चेतना को एक ऐसी दिशा में लेके आएगी कि हम किसी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, ये ज्ञान हमें जरूर सहायता करेगा। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग कठिन समस्याएं और समय आएगा, किसी ना किसी रूप में। हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में आ जाए, आगे चल के आप जॉब करेंगे उस समय आ जाए, गृहस्थ जीवन में आ जाए, किसी न किसी रूप में कठिन समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आएगी, किसी न किसी रूप में आएंगी। तो ये भगवत गीता का ज्ञान उस समय हमारी सहायता करेगा, वैसे तो हमेशा ही सहायता करेगा, लेकिन विशेष रूप से उस समय में। हम देखते हैं बहुत अमीर व्यक्ति कभी खुश नहीं हो पाता है, डिस्ट्रेस होकर बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर को ही केंद्र बना के रखे हैं, तो शरीर के अलावा उनका कोई अस्तित्व है आत्मा का, इसके ऊपर उनका विश्वास नहीं है, इस तरह ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इस तरह स्टेप्स भी ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे जीवन में।
लेकिन भगवत गीता बताती है कि अरे शरीर हमारा वास्तविक परिचय नहीं है, शरीर के अलावा आत्मा भी है, आत्मा के लिए ये शरीर ही नहीं है, आगे चल के और भी शरीर मिलेगा, आने वाला भी, इसके बाद भी फिर से शरीर मिलेगा, और इस तरह बहुत सारे शरीर है, इससे पहले भी हमारा शरीर था, तो हम थे, हम है और हम रहेंगे भी। तो भगवत गीता हमें एक ब्रॉड विजन देता है, लेकिन हम शरीर को केंद्र में रखेंगे तो एक छोटा सा विजन, छोटा सा दिखेगा, मतलब हम हमारे इसी जीवन को लेके थोड़ा कुछ देख पाएंगे। लेकिन भगवत गीता हमें एक ब्रॉड विजन देता है कि हम पहले भी थे, अभी है और आगे भी रहेंगे। तो किस तरह हमारी एक जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी किस तरह जो मूव होगी आगे, ये सब ज्ञान हमें भगवत गीता के माध्यम से, नहीं तो हमें एक छोटे से विजन से, मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक स्पीकर है, शायद आप देख पा रहे होंगे। तो ये स्पीकर को अगर हम बहुत छोटे से एक छोटी सी दृष्टि से देखेंगे, किस तरह बताएंगे, तो एक छोटे से विजन से अगर हम इसको देखेंगे, इस स्पीकर को, तो हमें केवल इसका अगर ये कीपैड ही अगर दिखेगा, तो एक व्यक्ति एक छोटे से एक छेद से, मान लो एक दरवाजे के छेद से इस स्पीकर को देख रहा है, ये स्पीकर है इस तरह दे रहा है, देख पा रहे होंगे ये, तो उसको क्या दिख रहा है, ये केवल ये ही देख पा रहा है वो व्यक्ति। तो ये देखने से वो क्या समझेगा, अरे हो सकता है ये एक मोबाइल है, क्योंकि वो पूरा स्पीकर नहीं देख पा रहा है। लेकिन जब वो दरवाजा खोल के देखेगा, अरे बोले अरे तो स्पीकर है, तो एक छोटी सी दृष्टि से वो देख रहा है। इसी तरह हम एक छोटी दृष्टि, इसी जीवन की दृष्टि से अगर हम अपने आप को देखेंगे, तो हमें बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे, व्हाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल। लेकिन एक बड़े दृष्टि से देखेंगे तो हमें पता चलेगा इससे पहले भी कुछ था, अभी भी कुछ है, आगे भी कुछ होगा, बहुत कुछ है। तो ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा, भगवत गीता से। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम नेक्स्ट जो हमारी चर्चा है, भगवत गीता का एक छोटा सा बैकग्राउंड, जो उसकी पृष्ठभूमि है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जस्ट 1 मिनट। तो थोड़ा सा आपको पार्टिसिपेट करा देते हैं एक्टिवली। भगवत गीता किसके समान है, भगवत गीता इज जस्ट लाइक ए लाइफ मैन, ह्यूमन लाइफ मैन्युअल। मैन्युअल आपने देखा है, हम कोई पुस्तक खरीदने जाते हैं, हम कोई भी गैजेट्स लेके आते हैं, गैजेट के साथ में एक मैन्युअल मिलता है, उसमें लिखा होता है इस गैजेट्स को कैसे ऑपरेट करना है। लेकिन अगर हम उस गैजेट के मैन्युअल को रिजेक्ट कर दें, हम हमारी बुद्धि लगाएंगे, अरे मेरे को तो बहुत ज्ञान है, और हम उस गैजेट को अपने अपनी अपने दिमाग से चलाएंगे, हमारे मन से उसमें ऑपरेट करेंगे, और फिर वो कुछ न कुछ उसमें गलती हो जाएगी, खराबी हो जाएगी, और वो मशीन बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर हमने उससे पहले वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ा होता कि उस गैजेट को कैसे ऑपरेट करना है, क्या क्या वार्निंग्स है, क्या नहीं करना है, अगर सब हमें पहले से पता होता है, और उसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अनुसार अगर हम उस गैजेट को ऑपरेट करते, मशीन को चलाते, तो मशीन खराब नहीं होती। लेकिन मशीन खराब होने के बाद अगर हम उस मैनुअल को खोलेंगे और फिर पढ़ेंगे कि अच्छा अच्छा कहाँ खराबी हुई, ये पढ़ना था, अच्छा ये करना था, अच्छा ये करना था, तो फिर क्या होगा, आ, हमें हमें पछताना पड़ेगा कि अरे ये तो मुझे पहले पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन मैं इतना लेट में पढ़ा हूँ। तो इस तरह भगवत गीता किसके लिए मैनुअल है, वो तो एक मशीन के लिए मैनुअल था, लेकिन हमारे शरीर के लिए, हमारे मन बुद्धि अहंकार, किस तरह उसको सेल्फ कंट्रोल करना है, किस तरह चलाना है, क्या दिशा में जाना है, इस सब के लिए मैनुअल क्या है, भगवत गीता। भगवत गीता में सारा ज्ञान है। और वो भगवत गीता हम अगर पहले से पढ़ेंगे, कुछ लोग बोलते हैं अरे अभी से क्यों पढ़ रहे हैं आप, बुढ़ापे में ये सब पढ़ना। तो बुढ़ापे में पढ़ना है मतलब मेरी मशीन खराबी हो गई है, उसके बाद अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो अप्लाई कहाँ करेंगे प्रैक्टिकली, इस जीवन में, अगले जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा फिर। लेकिन इसी जीवन में अगर हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, ऑपरेट कर पाएंगे, तो क्या कर पाएंगे इससे, हम उसको इस जीवन में अपना पाएंगे। अभी जिस तरह बहुत सारे देखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप भगवत गीता को पढ़ने समझने के लिए बहुत उत्साही है, तो बहुत अच्छा है,
क्योंकि आप ये ज्ञान को अभी अगर पढ़ेंगे समझेंगे तो आने वाले समय में आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति समझेगा तो कब अप्लाई करेगा? उसका जीवन तो, बहुत सारा समय उसके जीवन का तो पहले ही चला गया है। तो देयरफॉर भगवत गीता इज जस्ट लाइक ए इंस्ट्रक्शन मैन्युअल। तो अभी हम भगवत गीता के एक बैकग्राउंड से थोड़ा चर्चा करेंगे। भगवत गीता कोर्स कोर्ट्स में भी उपयोग होती है। कुछ लोग कोर्ट में आप उसके ऊपर कसम खाते हैं, हम देखते हैं मूवी में वो कसम खाते हैं। नहीं, भगवत गीता उस व्यक्ति ने कभी भी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन उसको इतना मानते हैं। तो भगवत गीता कोर्ट में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट से ज्यादा कहाँ पर इंपॉर्टेंट है? कोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज मोर इम्पोर्टेंट इन अवर कोर्स। हम उसको पहले पढ़ें उसके अंदर क्या है। अगर कोर्स में रहेगी, हम पढ़ेंगे जानेंगे, तो हमें कोर्ट में जाना ही नहीं पड़ेगा। और कोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अप्लाई इट इन अवर कोर्स ऑफ एक्शन। जब हमारे एक्शन में वो आए। तो भगवत गीता एक बैकग्राउंड है। भगवत गीता आज से कितने साल पहले? प्राय 5,000 साल पहले, आज से कलयुग शुरुआत से 5,000 साल पहले, उससे सतयुग, उससे पहले द्वापर युग चल रहा था। तो द्वापर युग के एंड में, कलयुग के शुरुआत में व्यासदेव ने सब कुछ लिखा था, महाभारत, उसमें भगवत गीता उनके द्वारा दी गई। और गणेश जी ने उसको लिखा, और कृष्ण ने अर्जुन को, ये भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है, महाभारत के एक पर्व के रूप में आता है। और महाभारत के अंदर 18 पर्व है। इसके अंदर भीष्म पर्व के अंतर्गत भगवत गीता आती है। ये हमारा वैदिक नॉलेज है, बहुत विस्तृत है। श्रुति, स्मृति, वेद, उपनिवेद, वेदांग, बहुत सारे पुराण, महाभारत, बहुत सारा स्क्रिप्चर है। और बहुत सारे हमारा मिसफॉर्चून है, बहुत सारे लोग सोचते हैं वैदिक नॉलेज किस तरह एक माइथोलॉजी है, बट ये माइथोलॉजी नहीं है। दिस इज रियल फैक्ट, दिस इज अवर हिस्ट्री, ये हमारा इतिहास है। और यहाँ पे कुछ कुरु वंशावली है। इससे पहले हम कुछ चर्चा कर सकते हैं, थोड़ा सा क्विज की तरह, कि भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को कही। उससे पहले युद्ध हो रहा था। युद्ध किसके बीच में था? कौरव और पांडव के बीच। तो कौरव और पांडव, दुर्योधन उधर से एक तरफ लीडिंग कर रहा था, और एक तरफ जो लीडर है, पांच पांडव की तरफ भगवान कृष्ण है, उनको गाइड करने के लिए। और उस तरफ भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, और उनकी बहुत बड़ी सेना है। तो उससे अगर ऊपर जाएंगे तो पांडवों के पिता का नाम क्या था? किसको पता है? पांडु। देवर्षि ने बताया पांडु, पांडु, यस, अनमोल, देवराज, राघव, प्रकाश। तो पांच पांडव है, उनके पिता का नाम था पांडु। और पांडु और ये कितने भाई थे? किसको पता है? पांडु है, और कौन कौन भाई थे? दो, पांच, नहीं नहीं, दो दो सब बता रहे हैं। पांडु और दूसरे भाई का क्या नाम था? धृतराष्ट्र, यस। तो पांडु और धृतराष्ट्र ये दो भाई है। एक और इनका भाई था, कजिन बोल सकते हैं। संचिता ने सही आंसर दिया, तीन, कि तीन वो भाई थे। तो जो थर्ड है वो है, सुपर्णा माता जी बताएं, तीन है थर्ड, विदुर। यस, विदुर भी आ गया। तो ये तीन भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। विदुर एक दासी पुत्र थे। और ये अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये तीन रानियां थी। बाद में उनमें से एक चली गई थी, अंबा अंबिका के माध्यम से धृतराष्ट्र और विदुर। धृतराष्ट्र पांडु दो पुत्र हुए, एक दासी के माध्यम से विदुर। ठीक है, ये तीनों के पिता का नाम क्या था? कौन बता पाएंगे? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। अच्छा, इनकी माँ का नाम क्या था? शांतनु पिता का है, गुड। देवर्षि ने बताया वेद व्यास, और देवराज। तो शांतनु भी पहले पिता थे, लेकिन शांतनु और सत्यवती, नो नो,
राघव प्रकाश, राइट आंसर, विचित्र वीर्य। तो चित्रांगद और विचित्र वीर्य दो भाई थे, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। तो चित्रांगद और विचित्र वीर्य में से चित्रांगद पहले राजा बने थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी और एक गंधर्व के साथ युद्ध करने में, क्योंकि उसका नाम भी चित्रांगद था। तो वो गंधर्व ने अब देखा कि एक और व्यक्ति है उसका नाम चित्रांगद है, वो बहुत फेमस हो रहा है, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ और ये चित्रांगद की मृत्यु हो गई। फिर विचित्र वीर्य वो राजा बना। विचित्र वीर्य की भी बाद में मृत्यु हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी के कारण। तो विचित्र वीर्य की भी मृत्यु हो गई। और चित्रांगद और विचित्र वीर्य, इनके इनकी माँ का नाम क्या था? ये अंबा, अंबिका, संबालिका जो हम बता रहे थे। और सत्यवती, शांतनु, सत्यवती। तो ऊपर से अगर हम देखें तो शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। सत्यवती के पिता ने शांतनु के सामने इस तरह कंडीशन रखी थी कि मेरी जो बेटी है सत्यवती, इसका पुत्र ही राजा बनना चाहिए। लेकिन शांतनु का एक और पहले से ही पुत्र था, गंगा पुत्र, उनका नाम था भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह को जब पता चला कि मेरे पिता सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उसके पिता इस तरह कंडीशन रख दिए, तो भीष्म पितामह, जिनका पहले से नाम था देवव्रत, देवव्रत पहले उनका नाम था, वो बाद में प्रतिज्ञा ले लेते, ठीक है मैं राजा नहीं बनूंगा। फिर सत्यवती के पिता ने बोला अगर आप राजा नहीं बनेंगे, आपके पुत्र होंगे, वो राज्य के लिए लड़ेंगे। तो बोले ठीक है, मैं आई विल रिमेन ब्रह्मचारी, मैं शादी ही नहीं करूंगा और राजा भी नहीं बनूंगा। लेकिन उन्होंने, इनका एक संकल्प था कि मैं हमेशा हस्तिनापुर को एक सही हाथों में देखना चाहता हूँ। तो हमेशा हस्तिनापुर को वो प्रोटेक्शन देना चाहते थे कि वो राज्य भी नहीं करना, राजा नहीं बने और विवाह भी नहीं किया। तो शांतनु सत्यवती का विवाह हुआ। शांतनु सत्यवती से चित्रांगद, विचित्र दो पुत्र हुए, लेकिन दोनों की मृत्यु हो गई। फिर समस्या आ गई थी कि कोई राजा बनने के लिए नहीं था। तो फिर सत्यवती ने, जो उनके एक पुत्र थे व्यासदेव, पाराशर के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ करिए। तो वेद व्यासदेव के माध्यम से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीन पुत्र हुए। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए वो राजा नहीं बन पाए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए धृतराष्ट्र भी राजा नहीं बने। फाइनली राजा कौन बने थे? पांडु। तो पांडु राजा बने, लेकिन पांडु को बाद में एक असमय एक श्राप मिल गया था। वो श्राप मिल ऐसा था कि उस श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वो एक बार, इसके पीछे भी बहुत स्टोरी है, हम अगर पूरे बैकग्राउंड में जाएंगे तो बहुत समय चला जाएगा। तो पांडु को एक श्राप मिला और उस श्राप के कारण उनकी असमय मृत्यु हो गई। लेकिन उस श्राप के पहले ये 5 पुत्र का जन्म हो गया था। ये 5 पुत्रों का जन्म भी धृतराष्ट्र, पांडु की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था कुंती और दूसरे का नाम क्या था, कौन बताएंगे? यस, सुपर्णा, रवि, एवरीवन इज सेइंग करेक्ट आंसर। यस, माद्री। कुंती और माद्री, ये 2 उनकी पत्नियां थी। तो कुंती और माद्री, कुंती को एक वरदान था दुर्वासा मुनि के माध्यम से, वो किसी भी देवता के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। तो उन्होंने आ, कुंती ने वो जो मंत्र है माद्री को भी बताया, और कुंती ने 3 देवता के माध्यम से 3 पुत्र प्राप्त किए, और माद्री को भी मंत्र बताया, उसने 2 देवता के माध्यम से 2 पुत्र प्राप्त किए। तो अभी सही आंसर आ रहा है कि युधिष्ठिर का जन्म कौन से देवता के माध्यम से हुआ, कौन बता सकते हैं? युधिष्ठिर का जन्म हुआ धर्मराज, यस, यमराज, धर्मराज इनका नाम है। तो युधिष्ठिर का यमराज के माध्यम से। फिर युधिष्ठिर के बाद भीम आए। भीम का जन्म किनके माध्यम से? सभी का सही आंसर है भीम। राघव प्रकाश, यस, वायु, पवन, वायु, ज्योति, किरण, अभय, रेडमी, निशांत। तो वायुदेव के माध्यम से, पवन देव के माध्यम से भीम का जन्म हुआ। फिर तीसरे देवता हुए अर्जुन। अर्जुन के लिए कौन से? यस, इंद्र, इंद्र, यस, बहुत सभी का करेक्ट आंसर है इंद्र। अनमोल, करेक्ट। फिर नकुल और सहदेव। नकुल, सहदेव, अभय ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार, यस, अश्विनी कुमार। तो ये 5 का जन्म हुआ।
अब हम आपको इस ग्राफ में लेके आ रहे हैं। जो अभी तक हमने डिस्कशन किया, कुरु वंशावली। कुरु है शांत शांतनु और गंगा के माध्यम से भीष्म का जन्म हुआ, और शांतनु सत्यवती से चित्रांगद विचित्रवीर, और विचित्रवीर का विवाह हुआ था अंबिका अंबालिका, अंबिका अंबालिका। और ये फिर पांडु और धृतराष्ट्र का यहाँ पे जन्म हुआ। पांडु की कुंती और माद्री दो पत्नी थी। धृतराष्ट्र की वाइफ का नाम है गांधारी, उनके 100 पुत्र थे। और इधर 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लेकिन पहले पुत्र किसका जन्म हुआ था? युधिष्ठिर का जन्म दुर्योधन से पहले हुआ था, और पांडु उस समय राजा था। तो नेक्स्ट राजा कौन होना चाहिए? युधिष्ठिर। लेकिन बाद में पांडु की मृत्यु हो गई, युधिष्ठिर बहुत छोटे थे, राजा कौन रहेगा? तो धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन फिर भी वो राजा बने, और ये कर रहा था कि आगे चल के फिर युधिष्ठिर राजा बनेंगे। और दुर्योधन, धृतराष्ट्र के भी एक पुत्र थे दुर्योधन, और भी 100 पुत्र थे। तो 100 पुत्र, सबसे बड़े दुर्योधन, दुर्योधन और 5 पांडव। अभी ये 100 पुत्र और वो 5, जब पांडु की मृत्यु हो गई, कुंती माद्री फिर से हस्तिनापुर में आ गई, और सभी का भी एक साथ वो हो रहा था, सभी एक साथ पल बढ़ रहे थे, एक साथ स्कूल जाते थे उस समय, गुरुकुल। गुरुकुल में 5 पांडव और 100 कौरव के पुत्र, सभी का एक साथ में शिक्षा हुआ। और बचपन से ही दुर्योधन के मन में बहुत ईर्ष्या थी पांडवों के प्रति, विशेष रूप से वो दुर्योधन, भीम से उसकी बहुत ईर्ष्या थी। बचपन में उनका बहुत लड़ाई भी होता था, भीम दुर्योधन को बहुत मारता भी था। तो दुर्योधन और भीम में बहुत बचपन से ही इस तरह ईर्ष्या थी। और दुर्योधन की ईर्ष्या 5 पांडवों के प्रति से, वो चाहता नहीं था, पहले वो ना खुश था, करे ये हमारे राज्य में क्यों आ गए, ये अच्छे थे, क्योंकि पांडु वन में चले गए थे, वन में रहते थे। वो फिर बोला था, अरे वन में ही अच्छे थे, यहाँ आए ही क्यों? फिर जब आ गए तो अभी दुर्योधन को मन में लग रहा था, अभी मैं राजा बनूंगा, इनके साथ बंटवारा होगा। तो बहुत सारे इस तरह फैमिली का एक कन्फ्लिक्ट बचपन से ही चल रहा था। दुर्योधन तो इतना प्रयास कर रहा था कि कैसे इनको मारा जाए, रास्ते से हटाया जाए। भीम को मारने के लिए उसने उसको जहर देके खीर खिलाया, बाकी सबको भी मारने का प्रयास किया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, और बोला अगर जलेंगे नहीं तो कम से कम यहाँ से हटे, वन में जाएं। उनकी पत्नी द्रौपदी का अपमान किया। तो ये सब महाभारत में आपने ऑलरेडी देखा सुना। तो ये महाभारत का एक बैकग्राउंड है। और फाइनली कंक्लूजन इस तरह निकला था कि ये गैम्बलिंग मैच में उनको वनवास में भेज दिया था, 12 साल वनवास, फिर 1 साल अज्ञातवास, उसमें भी वो रहे। सब कुछ पूरा करने के बाद 5 पांडव वापस आए, वो क्लेम कर रहे थे कि अभी हमारा राज्य दे दो। उससे पहले बंटवारा हो गया था, बंटवारे में, जुए में सब कुछ वो हार गए थे। फिर जब वापस आके बोल रहे थे कि हमारा राज्य वापस दे दो, थोड़ा बहुत तो दो, लेकिन दुर्योधन इतना राज्य होने के बाद बोले थे नहीं, हम 5 पांडव को कुछ भी नहीं देंगे। तो 5 पांडव नहीं चाहते थे युद्ध हो, कोई नहीं चाहता था। वो आके फिर इस तरह भी बोले कि ठीक है, राज्य नहीं दे रहा, कम से कम 5 लोगों के लिए, 5 भाई है, 5 गांव तो दो। तो दुर्योधन बोला नहीं, मैं कुछ भी नहीं दूंगा, एक सुई की एक नोक के बराबर भी कुछ नहीं दूंगा। इस तरह हुआ, फिर युद्ध हो गया। बोले ठीक है, वो तो क्षत्रिय है, बिना राज्य के कहाँ रहेंगे, युद्ध तो करना ही होगा। फिर युद्ध हो गया, सभी अपनी अपनी सेना इकट्ठी कर रहे थे, और कृष्ण के पास इस तरह अर्जुन और भीम गए, अर्जुन और दुर्योधन गए। कृष्ण ने एक तरफ अपनी आर्मी को रखा, दूसरी तरफ स्वयं युद्ध कर रहे थे। तो इस तरह भगवत गीता, हम नेक्स्ट सेशन से भगवत गीता धीरे धीरे शुरू करेंगे। भगवत गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक कहे, अर्जुन ने 84, धृतराष्ट्र ने 1 और संजय ने 41। हरे कृष्णा। तो इस तरह भगवत गीता जानने से पहले हमें कृष्ण को भी समझना होगा, कि भगवान कृष्ण किस तरह भगवान है। और गीता महात्म्य के भी बहुत सारे श्लोक है, लेकिन उतना समय नहीं है, शॉर्ट में हम उसको दिखा देते हैं। और भगवत गीता महात्म्य, एक प्रश्न आया था पहली क्विज में, तो गीता महात्म्य पद्म पुराण का एक पार्ट है, जो भगवान शिव ने पार्वती देवी को कहा। तो गीता महात्म्य पद्म पुराण से है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको गलत किए। गीता महात्म्य इज फ्रॉम पद्म पुराण बाय लॉर्ड शिवा टू देवी पार्वती। तो गीता महात्म्य के कुछ श्लोक है जो बताते हैं कि यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करता है तो उसके जीवन के सारे दुख चिंता सब दूर हो जाते हैं। दूसरा श्लोक बताता है कि भगवत गीता को अगर कोई निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ेगा
तो भगवान की कृपा से क्या होगा, पुराने दुष्कर्मों का फल जो इसको इस जीवन में मिलने वाला है उसका प्रभाव उसके जीवन में नहीं होगा। इसके बाद बहुत अच्छा एक श्लोक है, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मनुष्य। हम रोज पानी में नहा रहे हैं, जल में स्नान कर रहे हैं, और क्या होता है उससे, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। लेकिन पानी के स्पर्श से शरीर शुद्ध हो रहा है, लेकिन पानी के स्पर्श से हमारा मन शुद्ध नहीं हो रहा है, हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो रही है, वो तो अशुद्ध ही है, मन भी अशुद्ध है। तो बुद्धि और मन को शुद्ध करने के लिए बाहरी तरह से कुछ करने से वो शुद्ध नहीं होगा, कोई मेडिसिन लेने से भी वो शुद्ध नहीं होगा। उसके लिए गीता रूपी ज्ञान चाहिए। ज्ञान यहाँ होता है सकृत गीतामृत। गीतामृत में अगर कोई स्नान करेगा तो वो भव सागर की जो मलिनता, अंदर की मलिनता है, वो भी उसकी दूर हो जाएगी। भगवान भगवत गीता भगवान कृष्ण ने स्वयं कही है। तो ये सारे ग्रंथों का सार है, सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स। और जो गंगा जल पीता है उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए अगर भगवत गीता का भी कोई अमृत पान करता है तो वो भगवत गीता महाभारत का अमृत है, उसे भी भगवान कृष्ण विष्णु ने स्वयं सुनाया है। और अब गंगा के लिए तो अब गंगा गंगा नदी तक जाना पड़ेगा, पानी को पीना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, बहुत कुछ। लेकिन भगवत गीता तो हमेशा कहीं भी हमारे साथ उपलब्ध है। हम उसको देश विदेश में ले जा सकते हैं। भगवत गीता, गंगा तो केवल भारत में है, भगवत गीता आज देखो हम पूरे विश्व में अलग अलग भाषाओं में हर जगह उपलब्ध है। तो दुनिया के सब लोग उसके लाभ उठा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा श्लोक है। सारे उपनिषद अगर गाय के समान है तो गोपालानंद जो भगवान कृष्ण है वो ग्वाल बाल के समान है, और जो अर्जुन है बछड़े के समान है, और जो गाय का जो एसेंस है वो दूध है, वो गीता अमृत है। तो गाय का जो एसेंस है, सब चाहते हैं कि गाय से दूध मिले। इस तरह गीता महात्म्य के कुछ श्लोक है। और भगवत गीता यथारूप में अगले से शुरू करेंगे। उससे पहले भगवत गीता जब पढ़ेंगे तो भगवत गीता यथारूप में एक गुरु शिष्य परंपरा भी है। ये भगवान ने भगवत गीता का जो ज्ञान है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मिलता है। हम शुरुआत में सूर्य का एक प्रकाश से चर्चा लिया था। तो ये एक परंपरा है, इसके माध्यम से, इसी परंपरा में 30 सेकंड पर इसी भक्तिवेदांत स्वामी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, उनके माध्यम से हमें भगवत गीता का ज्ञान मिला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नेक्स्ट टाइम हम भगवत गीता के